बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। आज हम इसका सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर की कंपोजिशन आपको बतानी है। आपकी बुक में पेज नंबर 91 पे इसका आंसर है कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ये हमारे इन्होंने दिखाए, ये 2 हाइड्रोजन के एटम वो एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। कनेक्टेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरह को कंबाइन होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, इन्होंने आपस में बनाया है कोवैलेंट बॉन्ड। रेन वाटर इज़ कंसिडर्ड एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो रेन वाटर जो होता है वो पानी की या वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि सबसे प्योर फॉर्म होती है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन आयंस नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। जो पानी हम पीते हैं उसमें कुछ आयंस भी शामिल होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। वो कौन से हैं? वो हैं सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम और मैग्नीशियम एक्सेट्रा। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये कैसे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस? ये हम आगे करेंगे, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके मार्क किया है। तो जब 2 मुख्तलिफ एलिमेंट के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, ज़्यादा अपनी तरफ कर लेता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताया है इसको बुक में इस तरह डिस्क्राइब किया है। यहाँ से हम लिखेंगे द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने जो है क्लास 9 में पढ़ा था, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ऑक्सीजन की ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। द बॉन्ड आर पोलर कोवैलेंट। जब कोवैलेंट बॉन्ड बने उसमें एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, एक की कम हो, तो ऐसा बॉन्ड जो बनता है वो बनता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड्स आर पोलर कोवैलेंट, तो इसलिए बॉन्ड्स कैसे होंगे? पोलर कोवैलेंट होंगे। द ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड टू आ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एक्सटेंट दैन द हाइड्रोजन एटम। क्योंकि ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पर ज़्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा उसके साइड पर हो जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन रिक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ज़ाहिर है जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो ऑक्सीजन के साइड पर ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके नतीजे में हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आगे पूरा कर लेती हूँ मैं इसको। यहाँ से पढ़ते हैं एज अ रिज़ल्ट द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज रिक्वायर कर लेगा। वाइल द हाइड्रोजन एटम ईच रिक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो गेन कर लेंगे या अक्वायर कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से मार्किंग बता देती हूँ। पहले आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और फिर द हायर से लेके जो है आप पूरा लिखेंगे यहाँ तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हमें हार्ड और सॉफ्ट वाटर बताना है। आपकी बुक में पेज नंबर 93 पे इसका आंसर मौजूद है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अच्छा, ये कभी कभी जो है ना डिफरेंस की तरह भी आता है। जब डिफरेंस की तरह आता है तो आपको कॉलम बना के पॉइंट्स करके लिखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है डिफरेंस सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बीच में। तो सॉफ्ट वाटर की देखिए सबसे कॉमन पहचान ये होती है कि जब आप उसके अंदर कोई सर्फ या साबुन से उसमें झाग बनते हैं, जबकि हार्ड वाटर के अंदर साबुन से झाग नहीं बनते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये होती है। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये हार्ड वाटर है और ये सॉफ्ट वाटर है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इज़ वाटर दैट जनरेट्स एन एक्सीलेंट लादर व्हेन यूज विथ सोप। ऐसा पानी जो सोप के साथ जो है अच्छे से झाग बनाता हो वो कहलाता है सॉफ्ट वाटर। इट कंटेन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अब इसका मतलब ये नहीं सॉफ्ट वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, इसमें भी इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व होती हैं मगर वो स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। इसके बाद है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर इज़ डिफाइंड एज वाटर दैट डज नॉट लादर विथ सोप। ऐसा पानी जिसमें सोप से झाग ना बने वो कहलाता है हार्ड वाटर।
हार्डनेस इन वाटर इज़ कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। ये जो हार्डनेस है ये बहुत सारी वजूहात की वजह से पैदा होती है। रेन वाटर कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट फॉल। जब बारिश का पानी गिर रहा होता है तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेता है। व्हेन वाटर कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज थ्रू द सॉइल लेयर्स। अब ये जो पानी था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई थी वो सॉइल के अंदर जाएगा। जब पानी ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन के अंदर ही जाता है ना, तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर कन्वर्टेड टू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट। ज़मीन के अंदर पहले से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट मौजूद होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, तो वो पानी के साथ जो है कंबाइन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं और बना लेते हैं बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये बना लिए बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं इसलिए पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमें नज़र नहीं आते। तो जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तब हमें पता चलता है पानी तो हार्ड वाटर है। ठीक है, इट में ऑल्सो डिज़ोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट। तो ऐसा भी होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की बजाय कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट मिक्स हो जाए। तो कैल्शियम के कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड जब पानी में मिक्स हो जाए तो हम कहते हैं ये पानी जो है हार्ड वाटर हो गया। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कॉज्ड बाय दीज मिनरल्स। तो हार्डनेस जो है इन मिनरल्स की वजह से होती है। कौन कौन से मिनरल्स हैं? एक है कैल्शियम कार्बोनेट, एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये जो इक्वेशन है मैं आपको समझाती हूँ इक्वेशन कैसे बनती है। देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये है रेन वाटर। इसने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली और ये ज़मीन के अंदर चला गया। वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पहले से मौजूद था। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है ज़मीन के अंदर होती हैं, तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले से था। देखिए अब ये जो कैल्शियम CaCO3 है ना पूरा, इसके साथ इसमें से एक H शामिल कर दें। देखिए बहुत आसान है। CaCO3 के साथ क्या हो जाएगा, क्या बना देंगे, Ca ये वाला एक H लिखेंगे, HCO3 क्या बन गया, CaHCO3। और क्या करेंगे यहाँ पे HCO3 के पास हम कर देंगे स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से बना है। CaCO3 था, उसके बीच में एक H लिख दिया और फिर HCO3 को ब्रैकेट करके इसको स्क्वायर कर दिया। बहुत आसान सी ये इक्वेशन है। इसी तरह देखिए मैग्नीशियम की भी बनेगी, MgCO3 है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो बहुत सिंपल MgHCO3 पूरा लिख लिया। MgCO3 के साथ क्या कर दिया, ये एक H मिला दिया MgHCO3 और इसको हमने करा ब्रैकेट और यहाँ कर दिया स्क्वायर। तो देखें बहुत सिंपल सा है। पानी था रेन वाटर, उसने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली और वो ज़मीन के अंदर गया, वहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ शामिल हुआ और ये जो है हार्ड वाटर बन गया। तो ऐसा हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं वो कहलाता है टेम्पररी हार्ड वाटर। लेकिन इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट भी होते हैं, CaSO4 या फिर MgCl, और क्लोरेट भी होते हैं। अगर ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोरेट या कैल्शियम क्लोरेट इसके साथ पानी के साथ इस वाले पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो फिर वो पानी के अंदर जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइसल्फेट बना लेते हैं और वो बाइसल्फेट जो होते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट हार्डनेस। जब हम टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। ये सॉफ्ट वाटर का पूरा पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह हार्ड वाटर का भी ये पूरा पैराग्राफ आएगा। ठीक है, और ये इक्वेशंस भी आएंगे इसके अंदर। इस तरह आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब वाटर पॉल्यूटेंट। आपकी बुक में पेज नंबर 96 पे इसका आंसर है। यही सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, हमें इसमें शॉर्ट करके करना है। जब भी हमें शॉर्ट क्वेश्चन करना हो तो हमें उसे शॉर्ट ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकें, तो इसको हम शॉर्ट करके ही करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। द पॉल्यूटिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ इज़ नोन एज वाटर पॉल्यूशन। जब पानी की बॉडीज़ के अंदर कुछ पॉल्यूशन आ जाए वो कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। पानी की बॉडीज़ कौन सी होती हैं, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर। और ज़मीन के अंदर जो पानी होता है लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, ओशंस के अंदर, ये सारी वाटर बॉडीज़ हैं। पॉल्यूटेंट्स आर डम्प्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या ख़राब चीज़ें होती हैं वो वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल कर दी जाती हैं विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट टू एलिमिनेट डेंजरस सब्सटेंसेज रिजल्टिंग इन वाटर पॉल्यूशन। तो डेंजरस सब्सटेंसेस को उसमें से एलिमिनेट किए बगैर ही वाटर बॉडीज़ में शामिल कर देते हैं, जिसके नतीजे में वाटर पॉल्यूशन होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नंबर 1 इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का हम यहाँ से लिखेंगे, थर्ड लाइन में है ऑल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स सैडली रिलीज
their waste, chemicals and solid materials into the open land or into waterways। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे केमिकल बनते हैं, काम होता है, बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं, ऐसा डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर केमिकल और सॉलिड मटेरियल्स भी होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, या तो ज़मीन पे छोड़ देते हैं ओपन लैंड पे, या फिर वाटरवेज़ में डाल देते हैं। वाटरवेज़ का मतलब क्या है, दरिया में, ओशंस में, लेक्स में या सीज़ में, किसी चीज़ में भी ऐसे पानी की जगहों पे इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं। द टर्म फॉर दिस इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये कहलाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड, ऑयल एंड ग्रीजेज़, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं, इनमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, मिनरल एसिड्स भी होते हैं, ऑयल और ग्रीस भी होता है, एंड अदर वेरी पॉइजनस सब्सटेंसेज मे बी फाउंड इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इस इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर बहुत सारी पॉइजनस जहरीली सब्सटेंसेज भी होती हैं। दिस वाटर इज़ कंटेमिनेटेड विद अ वेराइटी ऑफ हार्मफुल केमिकल एंड डिटर्जेंट्स। इस पानी के अंदर जो होता है बहुत ख़तरनाक केमिकल और डिटर्जेंट्स भी होते हैं। यहाँ तक हमने पूरा लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे व्हेन दिस वाटर रीचेज लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स और ओशन। तो ये जो सारा पानी था इंडस्ट्रियल वेस्ट का, जब ये ओशन, रिवर या लेक्स में पहुँचता है, एज अ रिज़ल्ट वाटर कंटेमिनेशन अकर, इसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप वर्ड चेंज करके आप लिख सकते हैं, व्हेन दिस वाटर रीचेज लेक, स्ट्रीम, रिवर्स, ओशन, वाटर कंटेमिनेशन अकर। ठीक है, बस ये यहाँ से यहाँ तक इंडस्ट्रियल वेस्ट का आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे हाउस होल्ड वेस्ट। द यूजेज ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर क्लीनिंग पर्पज़ इन होम्स एंड बिजनेसेस इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। तो जो बिज़नेस में या घर के अंदर क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारी लाइंस मैंने छोड़ दी हैं शॉर्ट करने के लिए। वाटर कंटेमिनेशन occurs when domestic water containing these detergents is dumped into streams, ponds, lakes and rivers। तो जब ये डिटर्जेंट घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका पानी जब जो होता है डंप करा जाता है रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर और सी वगैरह के अंदर, तो क्या होता है, वो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है या वो वाटर बॉडीज़ भी कंटेमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद जो है हम नीचे से यहाँ से लिखेंगे लास्ट पैराग्राफ। अ वाइड रेंज ऑफ डिज़ोल्व एंड सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स कैन बी फाउंड इन डोमेस्टिक सेवेज। जो हमारा घर से जो सेवरेज का पानी होता है, सेवेज का पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ऊपर तैरते हुए भी दिखाई दे रहे होते हैं और डिज़ोल्व भी होते हैं। ये देखें इसमें बना हुआ है ना, जिसमें कचरा सा ऊपर तैर रहा होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, फूड भी होता है और वेजिटेबल का कचरा भी होता है। रबिश यानी दूसरा कचरा होता है, कैंस होते हैं, बॉटल्स, आगे है केमिकल सोप्स, वॉशिंग पाउडर एंड अदर आइटम्स आर अमंग देम। इनके अंदर केमिकल सोप, वॉशिंग पाउडर और दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, और इस वेस्ट के अंदर जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पॉल्यूट द वाटर। तो ये जब सब चीज़ें वाटर बॉडीज़ में शामिल होती हैं, ये जो सेवेज का पानी होता है ये सारा का सारा समंदर में शामिल कर जाता है और दरियाओं में फेंक दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सारा पानी जो होता है वो सारा जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पॉल्यूटेंट हो जाती हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट, द यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉजेज वाटर कंटेमिनेशन ओइंग टू एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से एग्रीकल्चरल वेस्ट बनता है जो कि वाटर को कंटेमिनेट करता है। यहाँ तक लिखने के बाद इसको मैंने बहुत मुश्किल से शॉर्ट किया है। ये बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, बड़ा लिखा जा सकता है, लेकिन ये हम लॉन्ग में लिखेंगे। उसके बाद आप यह जो 1 पॉइंट है यहाँ से केमिकल से स्टार्ट करें। केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीक इनटू ग्राउंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ रेन एंड इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन, अ प्रोसेस नोन एज लीचिंग। जो केमिकल फर्टिलाइज़र से जो केमिकल निकलते हैं और जो पेस्टिसाइड जो लीक होते हैं, जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं ना पौधों पे, तो वो ज़मीन के अंदर भी जाते हैं। लीक इनटू ग्राउंड वाटर एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेन। तो जब बारिश होती है तो वो पानी के अंदर वो चीज़ें शामिल होकर ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। एंड इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन, और उससे क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्शन जो होती है ख़राब होती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लीचिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। उसके बाद हम यहाँ तक लीचिंग तक लिखने के बाद सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड
which has been treated with fertilizer and pesticide reaches ponds, streams and rivers. Nitrate and phosphate salts are present in this water. इस पानी के अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि हमने पौधों के अंदर जो फर्टिलाइज़र डाले होते हैं ना, नाइट्रेट और फॉस्फेट के ही डाले होते हैं। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ये आकर कहाँ पहुँचा, पॉन्ड्स और स्ट्रीम में पहुँचा, और इस पानी के अंदर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट के सॉल्ट्स हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ड्यू टू से, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एक्वेटिक क्रिएचर्स एक्सपीरियंस एस्फिक्सिया एंड इवेंचुअली पेरिश। तो जब ये पानी के अंदर ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं और ये जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या पौधे होते हैं उनको जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उस ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, वो पेरिश हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। पेरिश का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। ठीक है, तो हमने यहाँ तक लिख दिया। ये शॉर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वी कैन रिमूव टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वाटर के अंदर जो टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जब वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट शामिल हो वो होता है टेम्प्रेरी हार्ड वाटर। टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने का जो तरीके हैं दो दिए में इसमें, एक ए है हमारा बॉइलिंग वाटर और दूसरा है क्लार्क मेथड। आपकी बुक में पेज नंबर 94 पे आपका आंसर है रिमूवल ऑफ टेम्प्रेरी हार्डनेस। इसको हम रीड करते हैं। विद अ टेम्प्रेरी हार्डनेस कैन बी रेडिली एलिमिनेटेड बाय बॉइलिंग इट। टेम्प्रेरी हार्डनेस को आसान सा तरीका है करने का, वो क्या है, उसको बॉयल करना। व्हेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट होता है, इट डीकम्पोज, वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि अपने पार्ट में टूट जाता है। इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। इनसॉल्युबल होती है इसीलिए नीचे बैठ जाती है पानी में। विच प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि प्रेसिपिटेट की शक्ल में पानी से आराम से निकाल दी जाती है। जो हम कपड़े के ज़रिए भी छान लेते हैं ना उसको, या फिर ऊपर से उतार लेते हैं और नीचे से छोड़ देते हैं पानी को, तो वो जो प्रेसिपिटेट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो नीचे रह जाते हैं। इस तरह जो होती है वो रिमूव हो जाती है हार्डनेस। CaHCO3 ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करा है, ठीक है, ट्वाइस। इसको हमने क्या करा, हीट करा या बॉयल करा है। इससे क्या हुआ, कैल्शियम CaCO3 अलहदा हो गया, जैसे पहले था इसी तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गया और वाटर भी अलहदा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गया, वाटर भी अलहदा हो गया। इससे क्या हुआ, वाटर साफ़ हो गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके प्रेसिपिटेट होंगे, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होगा इसलिए नीचे बैठ जाएगा। इसके प्रेसिपिटेट हैं जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमने टेम्प्रेरी हार्डनेस को ख़त्म कर दिया। इसका सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं, ऐसे टेम्प्रेरी हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम जो होता है वो मिला देते हैं। स्लैग्ड लाइम मिलाने से क्या होता है, इसकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये टूट जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर ये कार्बोनेट बन जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, अलहदा आराम से अलहदा कर लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी इक्वेशंस भी बना के दिखा दूंगी। द एडिशन ऑफ स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ केमिकल अप्रोच फॉर रिमूविंग टेम्प्रेरी हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए एक केमिकली जो ख़त्म किया जाता है उसके लिए केमिकल यूज़ किया जाता है। वो कौन सा होता है, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं ना चूने का पानी। टेम्प्रेरी हार्ड वाटर इज़ ट्रीटेड यूजिंग अ डिटर्मिनेंट अमाउंट ऑफ लाइम वाटर। उस टेम्प्रेरी हार्ड वाटर के अंदर एक मखसूस अमाउंट के अंदर लाइम वाटर डाल देते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन वाटर बिकम्स सॉफ्ट। उससे क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाते हैं और प्रेसिपिटेशन हो जाती है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए नीचे बैठ जाते हैं और पानी जो होता है वो साफ़ करके अलहदा हो जाता है और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी आपको इक्वेशन बताती हूँ। देखिए MgHCO3 ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है ना हमारे पास। जब हमने इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी मिला दिया CaOH2, तो इससे क्या हुआ, ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा MgCO3 और ये कैल्शियम का भी कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 और वाटर अलहदा हो जाएगा हमारे पास। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर अलहदा हो जाएगा। Mg के साथ ये CO3 दो बार है ना, Mg के साथ एक बार CO3 आ गया, फिर इस Ca के साथ एक बार CO3 आ गया। अब ये H और ये H2 ये दोनों बचे में, तो ये H2O मिल जाएगा और यहाँ पे आएगा 2H2O। ठीक है, वाटर अलहदा हो जाएगा। ये जो मैग्नीशियम का कार्बोनेट है और कैल्शियम का कार्बोनेट है ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए नीचे बैठ जाते हैं पानी के अंदर और पानी जो होता है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी।
इसी तरह से बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनाएंगी। मैं कैल्शियम की भी बता देती हूँ आपको, CaHCO3 के ट्वाइस, इसके साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने स्लैग्ड लाइन का कंबाइन करा तो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास CaCO3, 2 बार है ना कैल्शियम, तो 2CaCO3 प्लस H2O, और वाटर भी हमारा 2 बार है तो 2H2O। इस तरह वाटर बन गया और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे जमा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट डाउन द डिजीजेस ड्यू टू द पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है जब वो पॉल्यूटेड हो जाता है तो उससे कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। इसमें हमें सिर्फ लिस्ट लिखने को कहा है, यानी कि हमें सिर्फ उनके नाम देने, इसको आपने डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी है तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इसको। आपकी बुक में पेज 99 पे इसका आंसर है वाटर बॉर्न डिजीजेज़। इसमें हमें सिर्फ नाम देने, फॉलोइंग आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट इलनेसेस ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर। ये इलनेसेस हैं जो कि पॉल्यूटेड पानी से हो जाती हैं, सिर्फ नाम देने हमने। नंबर 1 है डायरिया, नंबर 2 है डाइजेंट्री, नंबर 3 है कॉलेरा, नंबर 4 है क्रिप्टोस्पोरिडियम, नंबर 5 है फ्लोरोसिस, नंबर 6 है हेपेटाइटिस, नंबर 7 है हुकवॉर्म, और 8 पर है हमारे पास जॉन्डिस, और 9 पर है टाइफॉइड। बस ये 9 तक ही हैं। देखिए ये जो डायरिया होता है ये तो आपको पता है, जिसमें उल्टी और मोशन आते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इसमें आपने डिस्क्राइब नहीं करना, सिर्फ लिस्ट डाउन करना है, नाम लिखने हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, वरना मैं लॉन्ग में आपको इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब करूँगी। नंबर 1 जो डायरिया है, डायरिया में जो आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाती है, उल्टी और मोशन आते हैं। डाइजेंट्री है जिसके अंदर, जिसको हम उर्दू में पेचिश भी कहते हैं, तो इसके ये ब्लडी भी हो सकती है और स्टूल के अंदर म्यूकस वगैरह भी आता है इसके अंदर, ये भी बैक्टीरिया से होती है या फिर अमीबा से होती है। कॉलरा जो है ये हैज़ा होता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है इसमें भी उल्टी मोशन ही इसकी कॉज करता है ये, और ये भी बैक्टीरिया से होता है, माइक्रो बैक्टीरिया से। फ्लोरोसिस जो है, फ्लोराइड जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है उससे होता है, और ये हड्डियों और टीथ को नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस जो है, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हेपेटाइटिस होते हैं ABCD और E, ये भी पॉल्यूटेड वाटर से होता है। उसके बाद है हुकवॉर्म, ये पेट के कीड़े हैं एक तरह के, जब ये पानी के ज़रिए पेट में चले जाते हैं तो ये भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, और ये स्किन के ज़रिए भी जाते हैं। जॉन्डिस है जो कि जिसमें जो है लिवर का फंक्शन सही नहीं होता, लिवर का फंक्शन रुक जाता है, आंखें येलो हो जाती हैं, और जो होता है खाया नहीं पिया नहीं जाता, जिसकी वजह से जो होता है इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद टाइफॉइड है, टाइफॉइड भी बहुत शदीद किस्म का बुखार है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली डिजीज़ है ये भी बैक्टीरिया से होती है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ज़रूर करना है। इसी तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, लेकिन इसमें हम डिफरेंस करके करेंगे। स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर का लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सॉफ्ट वाटर जनरेट एक्सीलेंट लादर विद सोप। सॉफ्ट वाटर जो होता है वो सोप के साथ अच्छा झाग बनाता है। हार्ड वाटर डज नॉट लादर विद सोप, हार्ड वाटर में सोप से झाग नहीं बनते। नंबर 2 लिखते हैं, इट कंटेन इम्प्योरिटीज़ और मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। सॉफ्ट वाटर के अंदर जो होती हैं इम्प्योरिटीज़ या मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। हार्ड वाटर इज़ रिच इन मिनरल्स, हार्ड वाटर में मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पॉइंट 3 है, इट कंटेन सोडियम आइन। सॉफ्ट वाटर में सोडियम आइन होता है सिर्फ, और हार्ड वाटर में हम लिखेंगे इट कंटेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड्स, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। ऐसा ही पानी जो होता है हार्ड वाटर होता है। नंबर 4 पॉइंट है, इट डज़ नॉट लीव स्टेन ऑन क्लोथ्स और डिशेस। जो सॉफ्ट वाटर से अगर हम बर्तन या कपड़े धोते हैं तो उसके धब्बे नहीं पड़ते, उसमें स्टेन्स नहीं आते, जबकि हार्ड वाटर में इट लीव स्टेन ऑन क्लोथ्स और डिशेस। अगर हम हार्ड वाटर से कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो उसके ऊपर जो होते हैं स्टेन्स आते हैं। 5 पॉइंट है, हेयर एंड स्किन आर नॉट इफेक्टेड फ्रॉम इट। ये बालों को और स्किन को इफेक्ट नहीं करता, जबकि हार्ड वाटर मेक्स हेयर एंड स्किन ड्राई। हार्ड वाटर जो है हेयर और स्किन को ड्राई कर देता है। पॉइंट 6 है, एग्जाम्पल रेन वाटर। इसकी एग्जाम्पल है रेन वाटर, और हार्ड वाटर की एग्जांपल है ग्राउंड वाटर, जो कि जैसे कि वाटर ऑफ वेल्स, यानी कुएं के जो पानी होता है, जो कुएं में से पानी आता है वो हार्ड वाटर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन के तमाम क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।